हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईपीपीबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव की 348 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ippbonline.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईपीपीबी ही रहेगी, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज यानी कि अंडरटेकिंग में आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 348 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आपकी आईपीपीबी की यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, वो 9 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 29 अक्टूबर 2025। तो आपको 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 29 अक्टूबर 2025 के बीच में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें कोई इसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेसिस पे होगा। कैसे मेरिट बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे बनेगी, वो आगे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जॉब टाइप जो रहेगी आपकी, ये कैटेगरी जो रहेगी जॉब की, वो आपका कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि शुरू में आपको 1 ईयर का कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा। उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी आपने कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिनिमम जो है 20 साल, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 20 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन से भेजी है उनको जो है क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, तो उस बेसिस पे आपके जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी? ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है उसकी जो परसेंटेज है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
उसके बाद जो है थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें जो आपने परसेंटेज गेन किया है, ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहेगी बेसिक पे वो 30,000 रहेगी पर मंथ, और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ippbbonline.com पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वही आपको अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से न्यू यूजर पर जाकर के जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर वहां से अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कर लेना है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड तो जो आपका क्रेडेंशियल है यानी कि लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना होगा जहां आपकी बेसिक डिटेल्स मांगे जाएगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस जो है आपको ऑनलाइन ही अपना डिपॉजिट करनी होगी, और एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जा करके पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जब उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जाए एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि आपके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 9 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 29 अक्टूबर 2025। तो 29 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस तो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।